रानी केकई को हटी वीरांगनी, वो केकई को लेके जाते थे। कौशल्या सुमित्रा नहीं जाती उनके संग, केकई को लेके जाते थे। तो जो वहाँ गए श्रृंगवेरपुर के युद्ध में, तो राजा मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब रानी ने युद्ध किया, लगाम घोड़न की मुंह में थामी और इसने युद्ध किया केकई ने। राजा की मूर्छा जागृत न भई, तो ये वहाँ पे फिरी सब जगह जंगल में, जैसे मैदान में गरब लड़ाई आदमी, यहाँ गांव के भीतर थोड़ी चल रहे लाठी और डंडा तोप कमान तलवार है। हम तो पे फोन लगा रहे हैं, तो हमें जो जहाज बन के गई पानी की तलाश में फिरी होते। राजा मूर्छे थे, जैसे हम तुमको गश्त आएगा उनकी पानी पिंछा मार दो, नाक दबा दो, मुँह में पानी डाल दो, धक्का खोलिए जाको। रानी पानी की तलाश में फिरी वहाँ पे, तो जमीली को ताड़ मर गई। अब फिर ये अयोध्या तो आए नहीं, फिर इनने अहिल्या को चारों कुल मिलाए तो ये अयोध्या गए, चारों भैयन की शादी भई, मात्र लौट ही आए। कहाँ? अयोध्या आ गए जनकपुर से। अब बोली बेटा तुमने काका करो, गुरु जी के साथ घरती मुनि के साथ क्या क्या किया। उन्होंने कहा हमने सुबाहु को मारो, मारी में सो जो जनगाज सागर पारा हुआ, लंका से हुआ समुद्र के पार हमने फेंक दो और हमने तारका का वध कर। बोले बेटा तुमने बहुत गलत किया। केकई ने कहा ये भगवान राम से। बोले माँ बोली यज्ञ नहीं होने दे रही थी गुरु जी का। बोले हम वचनवाद नहीं। बोले कैसे वचनवाद? बोले जब तुम लोग पैदा नहीं भाई थे, पिताजी युद्ध में गए थे, मैं उनके साथ जाती थी, हमने युद्ध किया, पिताजी मूर्छित हो गए, महाराज साहब में हो गए, तो हम जल की तलाश में गए, तो वहाँ हमें तारका मिली। तो हमने कहा बहन हमें थोड़ा सा जल दे दो, हमारे स्वामी मूर्छित अवस्था में है तो वो जागृत हो जाएंगे। बोली हम जल तो दे देंगे लेकिन हमें आप क्या दोगी? बोले हमारे पास अजय कुछ नहीं, जो आप मांगो। हम तो अयोध्या की महारानी हैं, हमारे का चीज की कमी है। बोली तो हमें और कुछ न चाहिए, हमें 14 साल अयोध्या का राज चाहिए। बेटा तुमने तारका को मार दो, तो हम वचनवाद दें। बोले माँ चिंता न करो, जब भगवान को वनवास हो तो उसी की हड्डियों एक साऊ बनी थी भगवान राम की, जो पहन के गए थे वनवास में, वे खड़ाऊ चित्रकूट में उनने भरत को दी थी। आजकल की मोड़ा का जाने बिगा जाए अभी ऐसे हटे उन्हें भारत ने खराब हती बहुत योग हती, अयोग बहुत योग थी, बहुत ही योग हती। बचपना में भगवान अपने बाल समाज के संग खेल रहे थे। राजा दशरथ का बुढ़ापे में चौथे पन पाए वो सुचारी, व्यक्ति समझ नहीं गिरा उचारी, बुढ़ापे में भाई थे। सो ये कौशल्या गई बोला नहीं आए राम, बाल समाज छोड़ते हैं। सुमित्रा गई नहीं आए, केकई गई तो बोले कहने लगे कि चलो पिताजी भोजन के लिए बैठे। बोले चलेंगे, हमारी एक बात मानो, हमें वचन दे। बोले बताओ बेटा। बोले जब हम किशोर अवस्था हो जाए तो हमें 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देना। बोले हाँ कहने तुम्हें वनवास? ऐसी केकई हती जो वनवास दे दिया था, बिना दे पाओगी न कौशल्या न सुमित्रा। और वो बहुत ज्यादा चाहती थी राम को, भरत से भी ज्यादा चाहती थी, प्यार करती थी। आदमी सब बात रामचंद्र की जय।